हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज हार्मोन व्हिच ब्रिंग अबाउट इनहिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन इन मेन इज. क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछा गया है कि भाई वो कौन सा हार्मोन है जो ह्यूमन के केस के अंदर, मैन के केस के अंदर इनहिबिशन करवाता है गैस्ट्रिक सिक्रीशन का. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखते हैं. की कॉन्सेप्ट. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि हमें गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड के बारे में पता होना चाहिए. किसके बारे में? गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड के बारे में अगर नॉलेज है हमें तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे. अब हमने गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड बोला ही है, इसको हम एब्रिवेटेड फॉर्म में क्या बोलते हैं? जीआईपी बोलते हैं. तो हमें ये वर्ड ही बता रहा है अपने आप के अंदर इस हार्मोन के बारे में कि कैसा एक पेप्टाइड हार्मोन है. दैट मीन्स इसका जो प्रिकर्सर्स है, ये फॉर्म किससे हुआ है? ये प्रोटीन से हुआ है, अमीनो एसिड से इसकी फॉर्मेशन है. तो पेप्टाइड हार्मोन है अपने आप के अंदर ही, नेम ने हमें बता दिया. अब अगर इसके नेम को आप दोबारा पढ़े ध्यान से तो ये खुद बोल रहा है कि भाई मैं गैस्ट्रिक का इनहिबिटर हूँ. तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं गैस्ट्रिक से आने वाले जूसेस का मैं क्या करूंगा? उनको मैं स्टॉप करवाऊंगा, उनका मैं सिक्रीशन नहीं होने दूंगा. तो ये गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इनहिबिट करता है. गैस्ट्रिक सिक्रीशन इनहिबिटर है, मतलब स्टॉप करेगा उनके रिलीज को, उनको रिलीज नहीं होने देगा. अगर हम इस हार्मोन की बात करें कि भाई ये सिक्रीट कहाँ से होता है, तो ये सिक्रीट होता है बाय ड्यूडोनल मिकोसा. जो ड्यूडेनल की मिकोसा होती है, ड्यूडेनम की, उसकी म्यूकोसा लेयर से इसका सिक्रीशन है. म्यूकोसा. अब हमें ये तो भाई पता चल गया कि कहाँ से सिक्रीट हो रहा है, क्या इसका फंक्शन है, किस टाइप का ये हार्मोन है. अब ये सब पॉइंट हमें पता चल चुका है. अब हमें पता तो चले कि ऐसा जो कर रहा है ये गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इनहिबिट कर रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, इसका ऐसे करे जा रहा है या फिर ये पता होना चाहिए हमें. तो ये क्यों करता है? ताकि न्यूट्रलाइज हो सके स्टमक की पीएच. टू न्यूट्रलाइज स्टमक पीएच. अगर गैस्ट्रिक सिक्रीशन ज्यादा होती रही, दैट मीन्स अगर HCl स्टमक के अंदर ज्यादा बनता रहा तो फिर वो हार्मफुल कंडीशन हो जाएगी ह्यूमन बॉडी के लिए. तो ये क्या करता है? न्यूट्रलाइज करवाते हैं स्टमक के एसिड के पीएच, ताकि क्या हो? टू प्रोटेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन. किसको प्रोटेक्ट करना है इस बेचारे को? स्मॉल इंटेस्टाइन को. डुडानल से इसलिए सिक्रीट हो रहा है ये, टू प्रोटेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन. देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन को कोई भी हार्म ना पहुंचे. इतनी ज्यादा अगर वहां पे एसिडिक पीएच जाएगी तो स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या हो सकता है? नुकसान हो सकता है, उसका स्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है, एक्टिविटी नहीं हो पाएगी इस एरिया की. जो यहाँ से एंजाइम सिक्रीट हो रहे हैं वो अच्छे से फंक्शनिंग नहीं कर पाएंगे. तो इसलिए क्या करता है कि न्यूट्रलाइज करवा देता है ये पीएच स्टमक एसिड के, जो वहां से एसिड सिक्रीट हो रहा है, ताकि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होने वाले जितने भी फंक्शंस है, जितने अभी एंजाइम प्रेजेंट है यहाँ पे, वो अपना फंक्शन अच्छे से कर पाए. अब क्वेश्चन के अंदर भाई अगर हम ऑप्शन रीड करें तो गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड तो कहीं पर भी नहीं मेंशन. तो क्या हम गलत पढ़ रहे हैं इतनी देर से? नहीं. गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड को हम एक और नेम से जानते हैं, विच इज नोन एज एंटेरोगेस्ट्रॉन. इस हार्मोन को हम इस नेम से भी जानते हैं, एंटेरोगेस्ट्रॉन. राइट. तो ये इसका क्या एक अल्टरनेटिव नेम है. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? दैट विल बी बी, दैट इज इंटेरोगेस्ट्रॉन. बाकी के ऑप्शन देखते हैं भाई कि बाकी के इनकरेक्ट क्यों है, इसके बारे में भी तो नॉलेज होनी चाहिए हमें कि बाकी के जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हुए किस वजह से. तो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस. एक एक करके सभी के लिए चेक करेंगे. अगर हम सबसे पहले डी से स्टार्ट करते, एक डी में हमें क्या गिवन है? साइक्लोसिस्टीन. जो हम कोलेसिस्टोकाइनिन है वो अपने आप में क्या है? वो भी एक प्रोटीन हार्मोन है. और ये क्या करता है? अगर इसके फंक्शन की बात करें तो स्टिमुलेट करवाता है पैनक्रियाटिक एंजाइम्स को. क्या करता है ये? स्टिमुलेट्स स्टिमुलेट्स पैनक्रियाटिक एंजाइम, ताकि पैनक्रियास के अंदर प्रेजेंट होने वाले जितने भी एंजाइम्स है उनके एंजाइम के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करवाने का काम होता है साइक्लोसिस्टीन का. मगर इनहिबिट तो करवा नहीं रहा ना गैस्ट्रिक सिक्रीशन को, तो ये इनकरेक्ट हो गया. नेक्स्ट अगर हम देखें एंटारोकाइनिन. एंटारोकाइनिन क्या है कि भाई ये भी इनकरेक्ट है. व्हाई? बिकॉज ये क्या करता है? लार्ज अमाउंट ऑफ अल्कलाइन म्यूकोसा को सिक्रीट करता है. क्या करता है? अल्कलाइन म्यूकस को सिक्रीट करवाने के अंदर इसका रोल होता है. गैस्ट्रिक इनहिबिशन से इसका कोई भी रोल नहीं है. ये पॉइंट भी अगर हमें समझ आ गया. अब एंटारोकाइनेस की बात करें तो एंटारोकाइनेस को तो भाई हर किसी को फंक्शन पता होता है, फिर भी एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं इसे. तो ये क्या करता है? जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है ट्रिप्सिनोजन, या फिर हम जाइमोजन कहते हैं जर्नली, इन एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम, ट्रिप्सिन को कन्वर्ट करवा देता है ट्रिप्सिनोजन को ये ट्रिप्सिन के अंदर. दैट मीन्स उसके एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करवा देता है, ताकि ट्रिप्सिन क्या करे? क्लीवेज कर सके अमीनो एसिड्स की. क्या कर सके भाई? अमीनो एसिड को प्रोटीन्स किए करवा सके क्लीवेज. इसमें इसका रोल है, मगर इसका कोई भी रोल
गैस्ट्रिक इनहिबिशन के अंदर नहीं है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। सो आवर करेक्ट आंसर इज बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।